और देखिए, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान में लोकतंत्र है। लोकतंत्र में हर किसी को वोट डालने का, हर किसी को कैंडिडेट चुनाव में खड़े होने का अधिकार है। तो देखिए, पंजाब में इलेक्शन 2022 जो अभी शुरू हो चुके हैं और फरवरी में उनके चुनाव हैं, लेकिन टिकटें अभी जारी करनी है कि पार्टियों ने। तो मेरे साथ ध्रुव अग्रवाल जी हैं, कांग्रेस के कर्मठ नेता हैं, बहुत सेवा की है इन्होंने, ईस्ट में की है, लुधियाना के, और आजकल नॉर्थ में ये 4 साल से लगे हुए हैं कि इन्होंने घर घर जाकर सर्वे किया है, लोगों से मिले हैं, लोगों के दुख तकलीफ, उनकी भावनाओं को समझा है, और उन्हें जिस तरह की भी कोई अपना डॉक्यूमेंट की, जैसे आधार कार्ड है, पेंशन है, कोई भी प्रॉब्लम थी तो इन्होंने सोल्व करने में पूरा अपना सहयोग दिया। ध्रुव फाउंडेशन के नाम से ये संस्था भी चला रहे हैं, नॉर्थ जो हमारा एरिया है लुधियाना शहर का। तो मैं ध्रुव अग्रवाल जी से पूछूंगा कि आपके मन में ये सब कैसे आया। और मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि जो नई जनरेशन है हमारी CBSE से पढ़ी हुई है, सभी एजुकेटेड हैं, इंग्लिश मीडियम में स्कूल में पढ़े हुए हैं ये, और अब इन्हें सेवा करने का मौका मिला है। अब आ गए हैं, देखिए 40-50 साल से जो पुराने नेता हैं भाई, बार बार किस्मत आजमाते हैं, जीतते हैं या हारते हैं, कोई मतलब नहीं हमें। लेकिन नए लोग जो हैं, नई जनरेशन है, जो नई सोच है, उसे आगे आना चाहिए। तो देखिए, ये भी अपना इस समय कैंडिडेट के उम्मीदवार हैं। नॉर्थ से मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, ये बताएंगे इनके मन में सपना कैसे आया, क्या सोचा कि हमें पॉलिटिक्स में आना चाहिए, क्यों लोगों की सेवा करने की इनके मन में भावना जागी। तो मैं यही सवाल से इनसे प्रश्न कर रहा हूँ। नमस्कार जी शर्मा जी, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। आज बारिश भी हो रही है, उसके बाद भी आपने समय निकाला, और आप से जब फ़ोन पे बात हुई आपने कहा कि भाई आना चाहते हैं और बात करनी है। मैं आपका इस बात पे बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि हमारे जैसे जो युवा, मैं कहूँ नेता नहीं, मैं तो अपने आप को बेटा ही कहता हूँ, जिनको आप जैसे लोग सहयोग देते हैं, जो एक बड़ा नाम नहीं है लेकिन समाज में काम कर रहे हैं। और रही बात हमारे चुनाव के अंदर उतरने की या सेवा करने की, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरा परिवार 1976 से लुधियाना में है, जो हमारा डंडी स्वामी में ऑफिस है 1982 से है। तो हमारी फैमिली के बारे में या हमारी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, जो मेरी फैमिली सेवा करती आई है, उसके बारे में किसी को संशय नहीं है, और शायद सारा लुधियाना उसके बारे में जानता है। रही बात कांग्रेस पार्टी में से चुनाव लड़ने की या मेरे उम्मीदवार बनने की, जब आज हम लोगों की सेवा करते हैं और हमारे को ये महसूस होता है कि इतने साल आज़ादी को हो गए, इतनी बार एक एक आदमी चुनाव जीत चुके हैं और उनको अपनी मूलभूत सुविधाएं भी नहीं मिल पा रही हैं। आज शायद हम लोगों के लिए, जिस बैकग्राउंड से हम लोग आते हैं या जिस तरह की हमारी एजुकेशन है, वहाँ पर एक आधार कार्ड बनवाना या पैन कार्ड बनवाना या वोटर कार्ड बनवाना, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना, पासपोर्ट बनवाना, ये बहुत छोटी चीज़ें हैं, बहुत छोटी। लेकिन जब आप मेरे साथ आप चलिए, जब आप चल के देखेंगे, जब हम काम कर रहे थे ध्रुव फाउंडेशन के अंदर, तो ऐसे ऐसे लोग भी मुझे मिले जिनसे मुझे ये पता लगा कि एक आधार कार्ड बनाने के उनसे 700-800 800 रुपये लिए गए हैं। जो सरकार की तरफ से आयुष्मान कार्ड फ्री है, उसके 200-200 रुपये लिए जाते हैं जी आयुष्मान कार्ड बनाने के। अभी सरकार की तरफ से श्रम कार्ड चल रहा था, कोई भी CSC सेंटर जिससे 50-100 रुपये से कम में किसी ने कार्ड ही नहीं बनाया जी। जो एक गरीब आदमी जो 400 रुपये 500 रुपये की दिहाड़ी कर रहा है, अगर उसको भी मैं ये कहूँगा, कुछ ऐसे लोग, सब नहीं, कुछ ऐसे लोग समाज में जो उनका भी इस चीज़ की कदर नहीं करते कि उसने वो कैसे मेहनत से पैसा कमाए, सिर्फ पैसा आने से मतलब है, वो पैसा कैसे भी आए। तो फिर ये बात सोच के मन को बड़ी तकलीफ़ होती है। आज हम डेवलपमेंट की बात जब करते हैं, तो आज बेसिक जो हमारी नीड्स है, ज़रूरतें हैं, जो हमारे अधिकार है, मैं कहूँगा, सड़कें हैं, नालियाँ हैं, स्ट्रीट लाइट्स हैं या सीवरेज सिस्टम है, इसको हम डेवलपमेंट का नाम देने लग गए हैं। ये शर्म की बात है मेरे हिसाब से। आज 70, 72, 75 साल की आज़ादी के बाद अगर हम 75 साल के बाद भी सड़क को बनाना डेवलपमेंट का नाम दे रहे हैं, तो मैं कहूँगा कि ये बहुत शर्म की बात है। यही सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैं इनको एक बेसिक ज़रूरतों का नाम देता हूँ, और मैं ये समझता हूँ कि ये सब चीज़ें तो हर इंसान, हर व्यक्ति, हर नागरिक का अधिकार है, वो उनको पूरी होनी चाहिए, उनको मिलनी चाहिए। उनकी मूल सुविधाओं की लड़ाई लड़ते लड़ते मैं खुद राजनीति में आ गया। किसी ने एक बात मेरे को कही थी
ये राजनीति एक गंदी गेम है, तब तक गंदी रहेगी जब तक इसमें अच्छे लोग उतर कर इस गटर को साफ नहीं करते। तो उस के मद्देनज़र मैं खुद इसमें आ गया हूँ, कूदा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जो भी समाज की सेवा कर सकूँ वो करूँगा। और देखिए ध्रुव बग्गरवाल जी मेरे साथ बैठे हैं, ये ध्रुव फाउंडेशन के नाम से एनजीओ चलाते हैं। वहाँ पर नॉर्थ के जो लोग हैं उनकी जो मूलभूत जो उनकी ज़रूरत होती है, नीड्स होती हैं, बेसिक नीड्स होती है। बेसिक नीड्स क्या होती है आदमी की? मेडिकल थोड़ी बहुत सर्विस मिल जाए, मेडिकल फैसिलिटी मिल जाए गवर्नमेंट से, उसके बाद सीवरेज हो गया, पानी हो गया, सड़क हो गई, ये तो ज़रूरत है, बेसिक नीड्स है आदमी। ये तो हमकी सरकार 75 साल से हमें नहीं दे पाई। लेकिन ये अब पढ़े लिखे हैं, नौजवान हैं, अब इनके मन में जब कसक उठती है यार इसी देश में रहना है, और जहाँ के लोग हैं उनको ये बेसिक चीज़ें नहीं मिलती, तो इस बेस को नज़र में रखते हुए इन्होंने जो पॉलिटिकल में अपना नामांकन या सेंटर में कांग्रेस पार्टी की सीट के लिए इन्होंने कहा कि मुझे मौका दिया जाए, मैं शहर को, मैं नॉर्थ जो कंस्टिट्यूएंसी है उसको सुधारूंगा। तो देखिए 4-5 साल हो गए इनको वहाँ काम करते हुए और लोग इनसे फ़ायदा भी उठा रहे हैं। और अच्छा ये बताइए कि आप भी सीबीएसई में पढ़े हैं, अच्छे स्कूल में पढ़े हैं, तो आपको कैसा लगता है ये हिंदुस्तान का जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है देखकर, जो अपना सिस्टम है इंडियन सिस्टम देखकर, क्या सोचते हो इसके बारे में? ये हमारे सभी बच्चे बाहर जा रहे हैं +2 करके, क्या बनेगा इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। चलो हम पॉलिटिकल बात तो एक तरफ रखते हैं, तो ये थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। ये बहुत ही शर्मा जी चिंताजनक बात है। आज हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन आने वाली है, या जो हमारी जनरेशन की भी, मेरे अपने बहुत सारे जो मेरे साथ स्कूल में कॉलेजों में मेरे दोस्त पढ़ते थे, आज वो बाहर जा चुके हैं। आज हर साल एवरेजली पंजाब का 70,000 करोड़ रुपया बच्चों की स्टडीज़ के राहीं बाहर जाता है, जिसके अंदर वो अपनी स्कूल की फ़ीसें, कॉलेजों की फ़ीसें, अपनी हायर स्टडीज़ की फ़ीसें, वहाँ रहने का खर्चा देते हैं। अगर इसी ढंग से ये चलता रहा तो पंजाब की नई पीढ़ी, नई जनरेशन तो ख़त्म ही हो जाएगी। इसमें जो दूसरी बात, मैं आपको एक बात बता दूं, हमारे पॉलिटिकल सिस्टम, जिन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ने जिन्होंने लिखा था, उस कॉन्स्टिट्यूशन के लिखने में कोई कमी नहीं है, उस सिस्टम के अंदर कोई कमी नहीं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन में कमी है। आज आप एक बात को समझने की कोशिश करिए, जो हम लोग कहते हैं करप्शन निचले लेवल पे, बिल्कुल नहीं, करप्शन ऊपरले लेवल पे है। जब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, वो आज अपने वर्करों को कोई भी जिम्मेवारी लगा देती है एक रैली करने की। अब मोदी साहब की इतनी बड़ी रैली उन्होंने रखी, वहाँ करोड़ों रुपया खर्च हुआ, किसी ने पूछा वो पैसा कहाँ से आया? मेरे को तो नहीं लगता वो मोदी साहब ने भेजा होगा। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जब हम सिर्फ पोस्ट पे बैठ के हम उसकी मर्यादा को भूल जाते हैं। सिर्फ एक उद्देश्य बन जाता है, पैसे कमा लो, कैसे भी कमा लो, पावर, भूख, अपने लालच सबसे पहले आके खड़े हो जाते हैं। राजनीतिक हमारे सिस्टम में, मैं आपको फिर कहना चाहता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम है। सिर्फ कोई सही व्यक्ति उसको वहाँ उतर के उस गटर को साफ करने की कोशिश करेगा, कल्ला एक आदमी नहीं कर सकता। नई पीढ़ी को इसके बारे में, अपनी आने वाली जनरेशन्स के बारे में सोचना होगा। आज मेरे भी 2 बच्चे हैं, अगर मैं आज उनको ये सोचता हूँ कि वो बाहर ना जाए, तो बाहर क्यों ना जाएं? वही सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते जब हम सोचते हैं कि हमारे बच्चे भी हमारे पास नहीं रहेंगे, तो हम ये सारा तामझाम किसके लिए कर रहे हैं? तो हमारी कोशिश ये है कि इस सिस्टम को बदला जा सके, और इस सिस्टम को जब हम बदलेंगे तो नई पीढ़ी यहाँ पर रहेगी। उनके लिए न्यू जॉब क्रिएशंस की ज़रूरत है, नए अपॉर्चुनिटीज़ की ज़रूरत है, नए कामकार लाने की ज़रूरत है, नई डेवलपमेंट्स लाने की ज़रूरत है, नए तौर तरीके लाने की ज़रूरत है। अगर वो सब आएंगे, मेरे को पूर्ण विश्वास है। आज हमारे यहाँ से लोग बाहर क्यों जा रहे हैं? एक करप्ट सिस्टम को देखिए। आज एक अच्छी फैमिली का बच्चा बाहर इसलिए जाता है, वो अपने माँ बाप से बोलता है, पापा मम्मी मेरे को यहाँ का सिस्टम नहीं समझ में आता। कोई भी अफसरशाही आपको किसी भी काम में उलझाने का दम रखती है, या उनकी सोच ऐसी इस प्रकार की हो चुकी है, किसी पॉलिटिशियन से आपका पंगा हो जाए, अगला आपके लिए 100 तरह के बखेड़े खड़े कर देता है। आज आपको किसी भी काम को करना हो, तो आप जब तक किसी पॉलिटिशियन को, चाहे वो काउंसलर लेवल का हो, MLA लेवल का हो, मंत्री लेवल का हो, आप उसके पास जब तक उसके दरबार में हाज़िरी नहीं भरते, तो आपका एक छोटे से छोटा काम भी नहीं हो पाता। तो ये सिस्टम को ख़त्म करने की ज़रूरत है, एक इंडिपेंडेंट सिस्टम को बनाने की ज़रूरत है। और देखिए ध्रुव बग्गरवाल जी ने बताया कि जब MLA, जब मिनिस्टर बन जाता है, तो लोगों की लाइन लगी होती है घर के आगे काम करवाने के लिए। वो भी लेटर लिख के देते रहते हैं, भैया चले जाओ, ये काम हो जाएगा, हम फ़ोन पे कह दिया, ये कह दिया, वो कह दिया। लोग पीछे पीछे, हमारे ज्ञानता है यहाँ पर, पढ़ाई का ही लोगों की जितनी समझ है हमारे सामने ही है।
अभी वोट डालने की भी लोगों को पता नहीं किसको वोट डालनी है किसको नहीं डालनी, क्योंकि समझ सोच बहुत दूर है। देखिए ध्रुव अग्रवाल जी ने सोचा कि चलो मैं भी राजनीति में आकर ये समाज का भला करूँ। जिस तरह हम लोग ये चैनल के थ्रू आप लोगों को अवेयर करते हैं, तो इसी तरह ये भी यानी कि समाज सेवा के हित के लिए ही इन्होंने भी कहा कि अगर पार्टी मेरे को मौका देती है सेवा करने का नॉर्थ में, तो ये जी जान से वहाँ पर लोगों की सेवा करेंगे। और हम तो कहते हैं कि इनको सेवा का मौका मिलना चाहिए, नौजवानों को, नई जनरेशन को, ताकि आने वाले समय में कुछ डेवलपमेंट हो सके। तो ध्रुव जी से पूछूंगा कि आप अगर नॉर्थ में अगर आपको टिकट मिल जाती है, कांग्रेसी नेता हैं आप, बहुत जी जान से जहाँ पर काम कर रहे हैं, तो आप थोड़ा डेवलपमेंट बताइए। वहाँ पर हमारे हॉस्पिटल नहीं है, एक पूर का हॉस्पिटल था वो भी बंद करवा दिया लोगों ने, और उसके बाद कोई कम्युनिटी सेंटर नहीं है, कोई अच्छा स्कूल नहीं। थोड़ा सा इसे वगैरह बताएंगे मीडियम लोगों के लिए। सबसे पहल के आधार पे जो आप कपूर हॉस्पिटल की बात कर रहे हो, मेरे वो सारा का सारा प्रोजेक्ट मेरी नॉलेज में है। वो ट्रस्ट कुछ लोगों की अपनी गंदी राजनीति और सोच की वजह से भेंट चढ़ गया, लेकिन आपको ये इस बात का आपको मेरे पे यकीन करना होगा। पहली बात, अगर पार्टी मेरे को मौका देती है और मैं जीत करके आता हूँ, तो उस कॉन्स्टिट्यूंसी में करीबन 1,97,000 रजिस्टर्ड वोटर है इस वक्त। कोई किसी ने मुझे वोट डाली हो या ना डाली हो, वहाँ का 1,97,000 वोटर ही एमएलए होगा उस कॉन्स्टिट्यूंसी का। किसी को भी मेरे पास काम करवाने आने के लिए ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। ये सिस्टम्स कुछ बहुत आसान प्रयासों से बदले जा सकते हैं, आपको किसी के पीछे पीछे घूमने की ज़रूरत नहीं। सबसे पहला तो मेरा प्रयास ये होगा कि वो सिस्टम्स को बदला जाए। जब तक वो सिस्टम नहीं बदले जाएंगे, ये करप्शन सिस्टम ख़त्म नहीं हो सकता। दूसरी बात, आपने बात की हॉस्पिटल्स की, स्कूल्स की, कॉलेजेस की। ये बात मैं अपने पिछले ही इंटरव्यूज़ में कह चुका हूँ कि वहाँ पे करीबन रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड करीबन 7.25 साढ़े 7 लाख लोगों की आबादी है। पूरे लुधियाना शहर में अगर देखा जाए तो एक ही सिविल हॉस्पिटल है जो हल्का सेंट्रल में पड़ता है, डावर साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी में पड़ता है। तो मेरी पूर्ण जोर ये कोशिश रहेगी, और मैं यकीन दिलाता हूँ मैं जीत के आता हूँ और हमारी सरकार होती है तो ये काम मैं आपको पहले साल में नितर चाढ़ के दिखाऊंगा। उसके बाद रही बात किसी बड़े कॉलेज के अदारे की, किसी बड़े स्कूल के अदारे की, जो गवर्नमेंट लेवल पे हों, जिनकी फ़ीस कम हो, आप यकीन मानिए कि मैंने एजुकेशन को बहुत तरजीह दी है, क्योंकि खुद मैं एक सीबीएसई स्कूल से पढ़ा हूँ, ग्रेजुएट हूँ, मैं एजुकेशन की कीमत को जानता हूँ। तो मेरी कोशिश 100% इस बात पे रहेगी कि एजुकेशन के अदारे वहाँ पे आएँ। और उसके अलावा जो और उससे ज़्यादा मेजर बात है, जब हमने लोगों के लिए काम किया है, लोगों के लिए जॉब डेवलपमेंट का मुद्दा, लोगों को जॉब दिलवा सकनी, जो हमारे यहाँ पे लेडीज़ हैं उनको जॉब करवानी, क्योंकि लुधियाना आज एक गारमेंट की बहुत बड़ा सेक्टर है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, जहाँ पे आपको कोई बहुत मेजर स्किल्स की ज़रूरत नहीं। हम महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, उसके अंदर उनको जॉब दिलवाने से ज़्यादा बड़ा एग्जाम्पल महिला सशक्तिकरण का और क्या हो सकता है। तो हम यूथ की जॉब्स, महिलाओं को जॉब्स, ये मेरी एक और प्रायोरिटी लिस्ट का एजेंडा है जिसको मैं फॉलो कर रहा हूँ, और उसके ऊपर हमने बहुत सारा काम कर भी दिया है। अगले 3 महीने के अंदर हम इंडस्ट्री से 1000 जॉब्स का इंडस्ट्री ने हमारे को प्रॉमिस किया है, जिनको वो महिलाओं को जॉब देने जा रही हैं। हम उनको अपने, क्योंकि हमने घर घर सर्वे किए हुए हैं, लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो डाटाज हमारे पास में हैं जिन लोगों ने हमारे को अपनी जॉब के लिए अप्रोच किया था, उसमें ज़्यादातर महिलाएं और यूथ है। तो हमारी भी उसके अंदर फर्स्ट प्रायोरिटी पहल के आधार पे जो विधवा महिलाएं हैं या जो बहुत गरीब परिवार से महिलाएं हैं, ताकि वो अपनी ज़िंदगी आत्मनिर्भर होकर जी सकें, अपना सर उठाकर जी सकें, तो पहल के आधार पे हमारी कोशिश ये है कि जॉब्स जो हैं उनको दिलवाई जा सकें। और देखिए ध्रुव अग्रवाल जी ने काफ़ी कुछ बता दिया आप लोगों को कि मैं अगर एमएलए की सीट पर जहाँ पर कंटेस्ट करता हूँ, तो मेरा ये सपना है कि लोगों को रोज़गार मिले, महिलाओं को रोज़गार मिले, आपको स्वास्थ्य मिले। और देखिए चेंज भी आनी चाहिए। 75 साल हो गए, तो चेंज अगर ये युवा पीढ़ी जो है सीबीएसई के स्टूडेंट अगर ये नहीं ला सके, तो जो नई जनरेशन है तो वो तो फिर जाने के कुछ भी नहीं पाएगी। तो हमारा हिंदुस्तान 75 साल हो गए हैं, 25 साल भी निकल जाएंगे, सेंचुरी हो जाएगी, तो फिर तो कोई डेवलपमेंट नहीं है। डेवलपमेंट गली सड़कें बनाने से नहीं होती, लोगों के दिमाग बदलने से होगी। ठीक है ध्रुव अग्रवाल जी, सोच बदलो तो समाज बदलेगा, तुम्हारा यही स्लोगन है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम कहते हैं कि आपको टिकट दे कांग्रेस, आपकी दावेदारी है बाकी लोगों की तरह, और आपको मिलती है तो आपने बता दिया कि मैं ये प्रयास करूँगा।
धन्यवाद। बड़ी मेहरबानी शर्मा जी आप।